अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। कल मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था क्रेन की लग्जरी हुक के बारे में, तो उसी पे आज एक बात करेंगे। क्रेन में दो हुक की यूज़ होती हैं मोस्टली। हम आज उन पे डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगी होती हैं। नए लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो पूछते हैं, तो वो उनको फिर सिंपल आंसर तो मैं कमेंट्स में दे देता हूँ, लेकिन डिटेल्स में बताने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। चैनल का मकसद भी यही है, आप सब लोग जानते हैं, नए लोगों को प्रमोट करने की, उनको जितना ज़्यादा कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब करते हैं मेन हुक और एक्सेलरी हुक। हम लोग क्रेन में दो हुक की यूज़ होती है मोस्टली। सिंपली तो मैं आपको बता सकता हूँ कि छोटी छोटे काम के लिए होती है और बड़ी हुक बड़े काम के लिए होती है। लेकिन हुक की अहमियत क्या होती है और इसमें क्या चीज़ें जो इंसान भूल जाता है और गलती करता है और उससे बड़ा एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 100 टन की क्रेन है और उसमें दो हुक्कें लगी हुई हैं। छोटी हुक तो फिक्स आती है 100 टन के साथ, जैसे कि उसकी कैपेसिटी 6 टन या 7 टन है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़ी हुक होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आती है, जो कि 40 टन में भी आती है, 60-80 में भी आती है और 35 में भी इस तरह मुख्तलिफ आती हैं। अब अहमियत यहाँ से लगा लेंगे, आपके पास अगर 100 टन की क्रेन है और आपके पास हुक 35 टन की है, तो आप उससे की क्रेन आपकी कैपेसिटी समझो 35 टन ही है, क्योंकि आपके पास 100 टन की हुक ही नहीं है या 50 टन की हुक ही नहीं है, तो आप 50 टन उससे कैसे लिफ्ट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें ऑपरेटर को पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जॉब पे गया तो मुझे वहाँ पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। 200 टन की क्रेन थी और मेरे पास हुक थी 32 टन की। तो वो मेरा मैनेजर कोरियन हंसने लग गया। वो कहने लगा कि यार, तू 200 टन क्रेन लेके आया और तुम्हारे पास हुक सिर्फ 32 टन की है, तो तुम तो सिर्फ हमारे पास 32 टन तक ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते। हाँ, हाइट पे यूज़ हो सकती है क्रेन, लेकिन हैवी इतनी बड़ी क्रेन किसी कंपनी में जब हायर की होती है तो बड़ा लोड भी तो उठवाना पड़ सकता है। तो वहाँ पे फिर मैंने किसी और क्रेन की हुक को ले ली, तो यूज़ करने के लिए उनके पास पड़ी थी। वो हुक थी 125 टन की, तो मैंने फिर वो यूज़ की। अब सेम इसी तरह है, आपके पास दो हुक्कें होती हैं बड़े और छोटे काम के लिए। आपकी क्रेन डिपेंड कर रही होती है हुक पर। क्रेन एक ऐसी इक्विपमेंट है, जब आप इसको यूज़ करते हैं, इसकी हर एक चीज़ अपनी अहमियत रखती है। मसलन अगर आपके पास 100 टन की क्रेन है, तो अब ये नहीं है कि वो 100 टन की क्रेन हर वक्त 100 टन की रहती है। वो अपनी कंडीशनें, अपनी सिचुएशनें चेंज कर सकती है, और जो डिपेंड करते हैं ऑपरेटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके आउट रिगर मिनिमम एक्सटेंडेड हैं या फुल एक्सटेंडेड हैं, उस पर भी उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। फिर उसके काउंटर वेट कितने हैं, उस पर भी उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। फिर उसका बूम एक्सटेंशन आपने कितनी निकाली हुई है, उस पर भी कैपेसिटी डिपेंड करती है। फिर आपने कौन सी कन्फिग्रेशन उसकी डाली हुई है, बूम की 50-50 है या 100-100 है, उस पर भी आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। सेम इसी तरह पार्ट ऑफ लाइन पर भी आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, और सेम इसी तरह आपकी क्रेन की हुक पर भी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर की नॉलेज में होती हैं कि कौन सी लोकेशन में मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए जो मैं अपनी अटैच करूँगा क्रेन के साथ, तो वो आपको फिर उसके बाद आपको वो 100% आपकी जो वो कैपेसिटी होगी देगी, जितनी आपको चाहिए होगी आपकी रेडियस के हिसाब से। तो अब आज हम हुक पे बात कर रहे हैं, तो हुक 80 टन की भी होती है, जैसे 50 टन की भी होती है। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ 60 की भी होती है, 80 की भी, 35 की भी, मुख्तलिफ़ किस्मों की। और एक ही टाइम में दो हुक के भी यूज़ होती हैं और एक ही टाइम में जब दो हुक की यूज़ होती हैं तो उसका भी अपना एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं बड़ी और छोटी हुक की। अब यहाँ पे एक मसला होता है कि जैसे कि आप बड़ी हुक पे काम कर रहे हैं, आपके पास बड़ी हुक में 35 टन की है और उसमें आपकी 3 शीव्स हैं, तो आप उनमें 3 शीव्स वाले में 7 पार्ट ऑफ लाइन मैक्सिमम कर सकते हैं। क्योंकि 3 शीव्स में जब ऊपर से एक पार्ट ऑफ लाइन आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएंगे, फिर नीचे ऊपर 6 हो जाएंगे, और लास्ट वाला ऊपर से घूम के जब फिर नीचे आएगा
तो वो हुक में आगे अटैच होगा तो वो 7वां होगा। मैक्सिमम आप उसमें 7 कर सकते हैं और मिनिमम आप उसमें 2 कर सकते हैं, सेंटर वाले में लगा लें तो ये तो हो गई उसकी रिमिंग के बारे में। फिर उसकी जब आप मैक्सिमम 7 करेंगे तो वो 7 की कैपेसिटी आपको देगी। अब आपके पास से बड़ी हुक नहीं है तो भले आपके काउंटर वेट भी पूरी हो, आउटरिगर भी आपने फुल एक्सटेंड किए हुए हैं और आपके पास क्रेन की कैपेसिटी भले आपके पास 50 टन हो, लेकिन आपके पास हुक ही नहीं है 50 टन की, तो आप 50 टन लिफ्ट नहीं कर सकते। तो हर चीज़ अपनी एक अहमियत रखती है क्रेन में, और ये हर चीज़ के बारे में ऑपरेटर को पता होना चाहिए। अब दोस्त ने सवाल किया कि ऑक्सिलरी हुक से मैं कौन सा लिफ्ट उठा सकता हूँ, तो मैंने सिंपल कहा दिया कि आप छोटे लोड उठा सकते हैं। ये 2 हुक इसलिए होती हैं कि जब क्रेन में आपने हैवी लिफ्टिंग करनी है और बड़ी हुक में 6 पार्ट ऑफ लाइन आपने की हुए हैं, तो आपके पास बूम एक्सटेंड ज़्यादा है, छोटा लोड है, तो आपकी वेंच पे रस्सा इतना नहीं होगा कि वो 6 पार्ट ऑफ लाइन डाउन हो जाए, वो पीछे रस्सा ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने 2 वेंच दिए होते हैं छोटे छोटे काम के लिए, 1 टन 2 टन 1.5 टन के लिए। वो तो स्पीड उसमें ज़्यादा होती है, दूसरा आप उसमें वायर कम नहीं होती क्योंकि सिंगल लाइन होती है, वो नीचे आके आप छोटे छोटे काम स्पीड से आप कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑक्सिलरी हुक यूज़ होती है। लेकिन अब आप जब यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो आप याद रखिएगा हर क्रेन में मेन हुक से ऑक्सिलरी हुक में जाने के लिए आपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है। मसलन आपने कुछ देर पहले 20 टन का लोड उठाया है बड़ी हुक से, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी हुक की सेटिंग हुई है, आपका कंप्यूटर में 20 टन आप उठा रहे हैं और कैपेसिटी 25 या 30 टन की आ रही है, आपने लिफ्ट किया, लिफ्ट करके आपने काम कर लिया, काम हो गया आपका। अब सेम सिचुएशन में आपको सेम बूम लेंथ में या उससे थोड़े ज़्यादा बूम लेंथ निकाल के आपको नीचे से रीगर इशारा करता है कि ऐसे करके मेन हुक ऊपर ले जाओ। ये मेन हुक का सिग्नल है कि मेन हुक ऊपर ले जाओ, और फिर ये ऑक्सिलरी हुक का सिग्नल देता है ऐसे करके पहले, और फिर उसके बाद उसको नीचे ले आओ। अब ऑपरेटर क्या करेगा, मेन हुक ऊपर ले जाएगा मतलब पार्किंग में, और छोटी हुक नीचे डाउन कर देगा। वो बेल्ट बड़ी हुक से निकाल लेगा पहले, छोटी में डाल देगा, और फिर आपको कहेगा कि आप फलां जगह पे ले आओ। मोस्टली रीगर को पता होता है वो आपसे छोटी से बड़ा लिफ्ट नहीं करवाएगा, लेकिन कुछ लोड ऐसे होते हैं जिस पे वज़न नहीं लिखा होता। मसलन आपकी क्रेन की छोटी हुक की कैपेसिटी 6 टन है और या 5 टन है, और वहाँ पे कुछ लोड पड़ा है, देखने में वो छोटा लग रहा है लेकिन वो है भी कोई स्टील होगा, कुछ भी चीज़ है, उसका 8 टन वेट है और उसने उस पर कोई वज़न लिखा हुआ नहीं है। रीगर ने उसको जो है ना उठवाने के लिए लगा दिया बेल्ट स्लिंग वगैरह, और वो आप उठा रहे हैं, आपकी क्रेन आपको बताएगी कि आपने 5 टन उठा लिया है, लेकिन आपने अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की, आपकी पहले कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी, बड़ी हुक की थी, जहाँ पे आपकी 25 टन कैपेसिटी थी, आपने बड़ी हुक तो ऊपर ले गए, छोटी हुक नीचे ले आए, अब आप लोड उठा रहे हैं छोटी हुक से, अब बड़ी हुक तो ऊपर खड़ी है, लेकिन क्रेन का जो कंप्यूटर है वो आपको कैपेसिटी बता रहा है बड़ी हुक की कि आपकी 25 टन कैपेसिटी है, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं छोटी हुक ऑक्सिलरी। तो ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ये ऑपरेटर का काम है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे। कंप्यूटर को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी क्रेन हुक से लोड उठा रहे हैं। आप जिस भी हुक से लोड उठाएंगे वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि इस वक्त क्रेन पे इतना लोड पड़ रहा है, चाहे बड़ी से उठाएं या छोटी से उठाएं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आप कौन सी हुक से लोड उठा रहे हैं। ये आपका काम है। आपने जब बड़ी से उठा लिया है, तो जब छोटी से उठाना है तो उससे पहले आप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, उसमें जाएं और उसको बड़ी हुक से छोटी हुक पे कन्वर्ट करें। कुछ क्रेनों में ये ऑप्शन होता है, बड़ी और छोटी हुक से कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ में ये ऑप्शन नहीं होता। आपने सिर्फ पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने होते हैं। जहाँ पे आप बड़ी हुक यूज़ कर रहे हैं 6 पार्ट ऑफ लाइन पे, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने उसको पार्ट ऑफ लाइन 1 कर देना है, और 1 करके जब सेव करेंगे तो वो 1 की कैपेसिटी बताएगी, जो कि 5 से 5.5 टनों की। जैसे आप 4.5 या 4.5 से पहले 5 तक जाएंगे तो आपको वार्निंग देना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मेरी क्रेन ओवरलोड हो रही है। लेकिन अगर आपने
अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की तो होगा क्या, आपने कैपेसिटी पे नज़र नहीं डाली, आपकी क्रेन उठाएंगे, आपकी क्रेन आपको वार्निंग नहीं देगी। आप अपने 5 टन 5.5 टन 6 टन भी उठा लेंगे तो वो उठाती जाएगी। और इसका होगा क्या, अगर आपने अपनी कैपेसिटी पे नज़र नहीं डाली, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 25 टन आ रही होगी जो बड़ी हुक की होगी, लेकिन लोड तो आप छोटी हुक से उठा रहे हैं, तो वो क्रेन तो उठाती रहेगी और वार्निंग भी नहीं देगी, कोई वार्निंग नहीं देगी। जैसे सिंपल क्रेन का कंप्यूटर रहता है, सिंपल ही ग्रीन रहेगा। लेकिन ये तो मिस्टेक आप कर रहे हो, आपने कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज नहीं की। क्रेन को आपने इन्फॉर्म किया कि मैं बड़ी हुक पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए बगैर बड़ी हुक पार्किंग में ले गए, छोटी हुक नीचे ले आए और उस पर काम शुरू कर दिया। अब उस पर अचानक बीच में से कोई छोटे लोड के बजाय बड़ा लोड आ गया जिसका 8 टन वेट है। और अब इससे होगा क्या, आपकी क्रेन तो स्ट्रॉन्ग है, क्रेन की कैपेसिटी है 25 टन उठाने की, लेकिन जो हुक है, जो सिंगल पार्ट ऑफ लाइन है, उसकी कैपेसिटी 5 टन है। अब ये रिगिंग क्रेन ऑपरेशन में ये याद रखें, इस किस्म की सिचुएशन में होता क्या है कि जो भी कमज़ोर पार्ट होता है वो टूटता है। जैसे क्रेन की कैपेसिटी तो 25 टन है, अगर आप बड़ी हुक से उठाएं तो वहाँ 25 टन भी उठा सकते हैं, लेकिन उसी क्रेन से उसी बूम लेंथ में, उसी सिचुएशन में, उन्हीं काउंटर रेटों में वही आपके आउट रिगर की पोजीशन है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने हुक चेंज किया है, तो वही कैपेसिटी आपकी 5 टन हो गई है। बेसिकली ये क्रेन की कैपेसिटी 5 टन नहीं हुई, ये उस हुक की कैपेसिटी जो आपने सिंगल यूज़ किया उसकी 5 टन है, क्योंकि वो सिंगल लाइन है। तो अब आपने अगर मिस्टेक की तो जब आप उठाएंगे, जितने तक उसकी बर्दाश्त होगी वो बर्दाश्त करेगी, जब उसकी बर्दाश्त से काम ओवर होगा तो वो आपकी वायर तोड़ देगी, या आपकी पुल्ली पे कोई चीज़ जो भी कमज़ोर चीज़ होगी वो तोड़ देगी, वो टूट जाएगी, और इससे एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है और पूरी साइड के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ना करे क्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं गिना जाता, एक बहुत बड़ी इसको समझो कि एक देखा जाता है सेफ्टी के लिहाज से कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। इसीलिए फिर वो ईमेल, वो पूरे जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं हर प्रोजेक्टों पे वो जाती है, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और वो ऑपरेटर की जो इमेज भी ख़राब होती है, कंपनी की इमेज भी ख़राब होती है। अगर अल्लाह ना करे साइड पे कोई इक्विपमेंट या किसी आदमी का नुकसान हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो ये ऑपरेटर को हर वक्त ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए और उसको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी और छोटी हुक का थोड़ा सा आज समझ आ गया होगा कि ये फ़र्क क्या होता है। हर चीज़ की क्रेन में अपनी एक अहमियत होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए और उसको कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो आपको वही चीज़ बताता है जो आप उसमें उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप जो उसमें इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंप्यूटर में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो आपकी मिस्टेक होगी, कंप्यूटर की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप काम छोटी हुक से कर रहे हैं, कंप्यूटर में आपने सेटिंग बड़ी हुक की डाली हुई है, तो कंप्यूटर तो बड़ी हुक की आपको कैपेसिटी बताएगा, उसमें कंप्यूटर का तो कसूर नहीं है। मिस्टेक आपकी है कि आप छोटी सी हुक काम कर रहे हैं और बड़ी हुक की आपने उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्यों डाली हुई है। आपका काम है बड़ी हुक की कॉन्फ़िगरेशन को हटा के छोटी हुक की कॉन्फ़िगरेशन डालें, और जब छोटी हुक की काम कर लें और बड़ी हुक का काम करना है तो उसमें बड़ी हुक की कॉन्फ़िगरेशन डालें। लेकिन छोटी से जब बड़ी पे काम करना है तो आपको ये सेफ्टी होगी कि आपने आपकी क्रेन की कैपेसिटी और बड़ी हुक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप छोटा लोड बड़ी हुक से उठाएंगे तो आपको कम से कम सेफ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उधर कैपेसिटी आपकी क्रेन 5 टन शो हो रही होगी, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि आप बड़ी हुक पे काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी से छोटी पे काम करने के लिए आपको बहुत एहतियात करना है, आपने लाजम अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं भी कोई पूछ सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आती हैं और आपको ये पता होनी चाहिए। एज ए ऑपरेटर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ बड़ी और छोटी हुक की जिस भाई ने सवाल किया होगा उसको चीज़ें समझ आई होंगी, और बाकी भी जितने मेरे दोस्त देखते हैं मेरी वीडियोस और इस फील्ड में नए आ रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ समझ आएगी। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी बहुत टॉपिक्स हैं। रमज़ान भी है और मसरूफियत की वजह से वीडियोस कम बनाता हूँ, इसलिए
जब वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।